हम लोग तो करबला से ही होते चले आ रहे हैं। समझ में आ रही है? अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हल्का हाथ रखियो, जो टाइम मिले वो तुम ले लो। जरा सा मौका मिले, या तो शेर है या नारा, अल्लाह बरकतें फरमाए। तो अब बात क्या चल रही थी? नमाजी था, सब कुछ था, मगर कुछ आदतें गलत थी, जीरो हो गया। अपने आप को संभालो। इमाम हुसैन पाक से मोहब्बत सब करते हैं, मगर तरीका थोड़ा गलत हो गया। कुछ लोग हैं जो न नमाज पढ़ते, न रोजा रखते और नापाक भी हैं। बस मुहर्रम शरीफ का महीना आया, यहां पे हरी पट्टी बांधी, मुहर्रम शरीफ के जुलूस में चले तो दिल दुखता है यार। जहां लड़कियां छत पे खड़ी हैं उधर ही ज्यादा कूदते हैं। बाज जगह टाफियां फेंकी जा रही हैं, वहीं नाचा जा रहा है। यार करबला वालों ने क्या किया था तुम्हें मालूम है? उनके बच्चे, अपने बच्चे किसको प्यारे नहीं होते? 6 महीने का बेटा शहजादा, आले रसूल सैयदजादा। आज हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, कितने लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं। वो तो डायरेक्ट इमाम हुसैन पाक के बेटे हैं। यार इस दीन और इस्लाम की खातिर माँ ने भी कलेजे पे पत्थर रखा, बाबा भी सामने से देख रहे हैं। करबला शरीफ में शहीद हुए, हजरत अली असगर लेटे हुए, अली अकबर शहीद हुए, सैयदा जैनब के दोनों बच्चे ओनो मोहम्मद शहीद हुए। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी गुंडागर्दी के लिए हुआ था ये? जरा सोचो यार। इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया? आप जानते हैं, अगर हाथ में हाथ दे देते, उसका मुतालबा यही तो था, हुसैन अगर हाथ में हाथ दे दें तो सब कुछ खत्म, कुछ नहीं होगा। मगर हुसैन ने क्यों नहीं दिया? नाना की उम्मत का और नाना के दीन का पूरा ख्याल था, इसलिए नहीं दिया कि यजीद शराबी था, जानी था, कबाबी था, फासिक था, फाजिर था, जहन्नमी था। और इससे गंदे जुमले उसके बारे में अगर बोल सकता तो बोल देता। आखिरी दर्जे का फासिक और फाजिर था। उसके हाथ में इमाम हुसैन पाक ने हाथ नहीं दिया, अपने बच्चे तलवारों के नीचे दे दिए, अपने बच्चे नेज़े के नीचे दे दिए। तुमने सोचा यजीद शराब पीता था, नाजायज औरतों को रखता था, तेरी मेरी बहन बेटियों की इज्जत लूटता था। अरे हुसैन उससे राजी नहीं हुए, करबला के मैदान में अपने बच्चे दे दिए। अगर तुम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जतें लूटोगे, तुम अगर शराब पियोगे, दूसरे की बहन बेटियों के तकोगे, उधर नाचोगे, बोलो क्या हुसैन राजी हो सकते हैं? क्या हुसैन का खानदान राजी हो सकता? क्या हुसैन पाक के बाबा राजी हो सकते? क्या या हुसैन पाक के नाना राजी हो सकते? खुदा की कसम, अगर हमें हुसैन को राजी करना है तो ये याद रखना होगा, ये कहना होगा, हाथ उठा करके नहीं, दिल से कहना होगा। अगर इस्लाम की बारी आएगी तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। जज्बात में आ गया, माफ करना नौजवानों, तुम भोले हो, तुम्हें पता नहीं है। मैं तुम्हारी तजलील नहीं कर रहा हूं, तुम्हें बुरा लगे इसलिए कह रहा हूं। देखो, जो डॉक्टर होता है, मैल को अगर हटाता है तो उसे तकलीफ होती है। समझ में आ रही है? तुम यार खुदा की कसम, तुम ऐसे हो जाओ कि तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी,
सोने की अदा बोले नबी नबी, चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। यार तुम्हें देख करके लोग कहें, अपने नहीं गैर कहें, कहें वाह जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा, और जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। बातें निकल ना जाए, वहीं पे पहुंचो। आज के बाद किसी को गाली तो नहीं दोगे, कोई ऐसी बात तो नहीं कहोगे जो तकलीफ हो, गीबत पे भी बोल गया, गीबत तो नहीं करोगे, चुगली तो नहीं करोगे, किसी का हक तो नहीं मारोगे, रुपया पैसा जमीन तुम ले जा नहीं सकते। 10 साल 20 साल जोतोगे खाओगे फिर यहीं रह जाएगी। प्यारे भाई का हक मत मारना यार, किसी का हक मत मारना। समझ में आ रही है? आखिरत बनानी पड़ेगी। वो शख्स कितना बुरा होगा, तवज्जो से सुनना, वो शख्स कितना बुरा होगा जो सगा बेटा अपनी मां के साथ मुंह काला करे। मेरी बहनें बैठी हैं, इशारा समझ लेना, मसला है तो बताना पड़ेगा मुझे। कितना जलील इंसान होगा वो जो बेटा अपनी मां पे गलत नजर रखे, उससे बुरा कोई हो सकता? जरा सोचो कितने लोग हैं, तुम हदीसें नहीं देखते, खाली झगड़ों में पड़े हुए, इस्लाम को नहीं देखते, खाली झगड़े झगड़े झगड़े। किसी ने नमाज जनाजा में सलाम पढ़ दिया तो बस उसी पे झगड़ा चल गया कि कहां जायज है कहां ना जायज है, क्या पढ़ा। किसी ने कब्र पे अजान पढ़ दी, उसी पे झगड़ा। कुछ काम मोहब्बत के होते हैं, तवज्जो रखना। कितना बुरा इंसान होगा जो सगा बेटा अपनी मां के साथ मुंह काला करे, जिना करे, गलत नजर रखे। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता। मगर हदीस अगर सुनाऊंगा तुम्हें, पढ़ूंगा, बताऊंगा तो तुम कहोगे कुछ लोग हैं ऐसे। इजाजत हो तो खोलूं? सुनना चाह रहे? अगर कोई तुम्हारा मिलने वालों में हो ऐसा हो तो उसे तौबा का पैगाम भिजवा देना, तुम्हें भी जिंदगी भर सवाब मिलता रहेगा, आगे तक मिलेगा। लड़ना नहीं। कौन है वो शख्स जो ऐसा हो जैसे मां के साथ मुंह काला करना? अल्लाह, वो है जो सूद खाता है, ब्याज खाता है। मुझे पता नहीं तुम्हारे यहां का क्या माहौल है, मैं तो हदीस से पढ़ रहा हूं और तुम्हें सुना रहा हूं, खुद भी इस्लाह के लिए पढ़ रहा हूं। समझ में आ रही है बात? ये मत समझना कि मुझे किसी ने बता दिया, बखुदा बता रहा हूं, मेंबर शरीफ पे बैठा हूं मैं तो। गुफ्तगू इस अंदाज में ये सोचता हूं, हजरत बहुत शानदार तकरीर हुई, सबने अपनी अपनी जगह अच्छा पढ़ा, सब मेरे सर के ताज हैं, अल्लाह सबके यहाँ बरकत अता फरमाए। मगर मैं ये सोचता हूं जो भी जुमला पहुंचे दिल तक पहुंच जाए। सूद, ब्याज, इसको रेहान साहब ब्याज ही बोलते हैं ना इधर। ब्याज समझ रहे हो? ब्याज, प्याज मत समझ रही हो, कहीं प्याज समझ लो। हाँ, सूद ब्याज। आका फरमाते हैं, सुनो प्यारे, ये सूद और ब्याज कितने लोग काम कर रहे हैं? बहुत सारे। सट्टा लगा रहा कोई, जुआ खेल लिया कोई, ताश खेल लिया कोई, लूडो खेल लिया कोई, मोबाइल के जरिए जुआ चल लिया। हलाल हराम का कोई पता ही नहीं। सुनो, नबी फरमाते सूद और ब्याज, दो हदीसें इसके बारे में, दो। इस सूद और ब्याज का जो गुनाह होता है, उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। कितने दर्जे? इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, समझाने के लिए कह रहा हूं। 70 दर्जे। और एक हदीस में 73 का जिक्र है कि 73 दर्जे हैं। दोनों बता दी, कम से कम वाली ले लो। नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज, इसका जो गुनाह, उसके 70 दराजात हैं।
उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा, सुन लेना जरा, आज के बाद हराम का लुक्मा मुंह में ना चला जाए। उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा आका फरमाते हैं उसका गुनाह, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। या अल्लाह मेरी तौबा, सब लोग तौबा करो, हाथ उठा, सब लोग तौबा करो ताकि गुनाहगार भी और नेकोकार भी सब शामिल हो जाए और उनके सदक़े में सब लोग हाथ उठा के तौबा करो। बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ